welcome to Fruity Presents Comedy Circus के अजूबे अवार्ड स्पेशल। हंसी के इस महामंच पर कल शुरू हुआ था दुनिया का सबसे अनोखा अवार्ड शो। सितारों की जगमगाहट में अवार्ड्स के पीछे की सच्चाई कल शुरू हुई थी और आज वो कारवां आगे बढ़ेगा जी। नाच गाना मस्ती होगी, अवार्ड्स पाने के लिए स्टार्स की कुश्ती होगी और इन सब के साथ होगा लाफ्टर अनलिमिटेड। लेकिन अवार्ड शुरू करने से पहले जूरी को खुश करना जरूरी है, तो जोरदार तालियां हो जाएं अर्चना, अरबाज और जॉन के लिए। पप्पू, आई विश कि तुम मिस्टर इंडिया होते। ओ श्रुति, यू वांट टू से कि मैं नील कपूर से भी ज्यादा बेटर हूँ? नहीं नहीं, मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जैसी तुम्हारी शक्ल है वैसे तो तुम्हें किसी फंक्शन में लोग घुसने नहीं देंगे। अब अगर तुम इनविजिबल होते तो फिर घुस पाते ना। ओ मेरी बात छोड़ो, ये तुम्हारे जमाने के जो कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं ना यहाँ पे, उन्हें ये अवार्ड फंक्शन में घुसने नहीं दे रहे थे। हमारी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट है, समझी? मगर ये कौन से रिश्तेदार है मेरे? आ रहे हैं श्रुति के जमाने से मुबीन एज शहजादा सलीम, राजीव मेहरा एज अकबर, सिद्धार्थ यादव एज अनारकली एंड राजीव ठाकुर एज चिंदोस्पैन। जॉन 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 जॉनी जनार्दन, सारे नाम तू ही रख ले। पता क्या है, मेरे को तो तू ही अच्छा लगता और मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। पता है पिछली बार ना करवा चौथ पे ना चांद 10 मिनट लेट हो गया, मैंने तेरी फोटो देख के ना अपना व्रत तोड़ लिया। अच्छा एक बात है, इंडस्ट्री में सबसे स्मार्ट, सबसे हैंडसम और सबसे अच्छी फिजिक वाला एक ही बंदा है, सलमान खान। नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ पर एक एपिसोड के लिए आए हो, जो यहाँ पर परमानेंट होता है तारीफ सिर्फ उसकी होती है। हेलो अरबाज, आप पता कि आप मेरे को पहचानते नहीं हो, मेरा नाम है छिंदोस्पैन, ये तो जानती हैं बहन जी। अब ड्यूटी मेरी लगी है अवार्ड शो के बाहर। अब मैं देखती हूँ कि कौन ऐरा गैरा अंदर आता है। कोई नहीं आ सकता। नलीम, दरवाजा कहाँ है? ए भाई, दरवाजा कहाँ है भाई? ए भाई, अरे दरवाजा चोरी हो गया भाई। ए भाई कोई है? अरे दरवाजा चोरी हो गया भाई। एक मिनट, ओ फैंसी ड्रेस। इधर नहीं, चलो चलो, इधर आर्टिस्टों के गेट है, चलो बाहर चलो। आर्टिस्ट? ये आर्टिस्ट क्या होता है? बेटा आर्टिस्ट बेटा वो होता है जो पहले पूरी जिंदगी मेहनत करता है, दिन रात भूखा प्यासा रहता है कि ताकि उसकी पहचान बने, और जब उसकी पहचान बन जाती है फिर वो काले चश्मे लगा के घूमता ताकि उसे कोई पहचान ना सके। उसे आर्टिस्ट कहते हैं। आर्टिस्ट बेटा वो होता है जिसकी एक बार जलवा हिट हो जाए फिर सामने बैठ के दूसरे आर्टिस्टों में गलतियां निकाले। पर खैर, तुझे क्या लेना देना आर्टिस्ट से? तू क्या करेगा आर्टिस्ट को? बकवास बंद करो, तुम हमें जलील कर रहे हो। हो पहला आदमी है जो बिना पानी के गरारे कर लेता है। जलील कर रहे हो। आप इस तरह हमारे अब्बा हुजूर की बेइज्जती नहीं कर सकती। इनकी शान बड़ी अजीम है, इनकी शान बहुत ऊंची है। ये फलाना है, ये ढिमाका है, ये महान है। बस करो बरखुरदार, वरना हम गिर भी सकते हैं। बस थोड़े ढीले होके सांस ले लो, वरना आप अकड़ के मर भी सकते हैं। हाँ। खबरदार जो हमारे अब्बा हुजूर की रियासत पे हमला किया तो। अच्छा, तुम्हारे अब्बा हुजूर की रियासत पे हमला नहीं कर सकते, तेरे किले को तो तोड़ सकते हैं। हाय हाय हो कुहाय हो कुहाय हाय हाय हो कुहाय हो कुहाय हाय। मेरे को डंडा मारा है। ए अनारकली, तलवार से बहुत देखे। अनारकली कहाँ चले? ए अनारकली आजा 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 आजा। इन आँखों की सुराही से नजरों का जाम पीजिए। जोरा भाई, जोरा भाई, जोरा भाई। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। वाह वाह बोलो। वाह 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 वाह। मेरे को अकेला छोड़ के तुम लोग अवार्ड को है? हाँ, उधर मैं भांडी गात रही थी, मेरे इधर तुम आ गए ऐसे कैसे? ये अनारकली बनी है।
बोलना पड़ेगा इसे। हे जी अनारकली, दरअसल बात ये है कि हमारे पेटू अब्बा हुजूर को भूख लग गई थी तो खाने के चक्कर में घुस गए अवार्ड में। अरे ये अकबर ऐसा पेटू ही है, हर बार खाते ही रहता है। मेरे को डर है कभी कभी अपनी सल्तनत ना खा चुके हैं। चलो अभी हमको अवार्ड को जाने दो। ना 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 ना, कोई अंदर नहीं जा सकता अवार्ड को। क्यों? अंदर सिर्फ टैलेंटेड लोग जाते हैं अवार्ड लेने के लिए। तो क्या हम टैलेंटेड नहीं है? नहीं। अरे हम इतने टैलेंटेड तुम जानते भी नहीं। ओए, रिश्ते में हम तुम्हारे ससुर लगते हैं। नाम है अकबर जलालुद्दीन। हाँ, मैं अभी मैं कारुक। हाँ? ए डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नमकीन है। अभी कीर्तिक देखो, कीर्तिक। इट्स फैंटास्टिक, मैं बता नहीं सकता। ये जो तुमने किया सोनिया, मैं बता नहीं सकता। बहुत अच्छा किया, माइंड ब्लोइंग, बहुत अमेजिंग। बस एक आधा डायलॉग याद कर लो, वही बोलते रहो, वही बोलते। तो पंच मत मारना, कोई नहीं अंदर जाएगा, कोई नहीं जाएगा अंदर अवार्ड लेने। बस तुम हमको अवार्ड लेने क्यों नहीं जाने दे रहे हो? बिल्कुल नहीं जाएगा कोई अंदर अवार्ड लेने, समझे? इसको तो बिल्कुल नहीं जाने देना। भाई आपको पता नहीं कि भाई अवार्ड जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अवार्ड की अहमियत मैं क्या जानूं? हाँ, करेक्टर गया भाड़ में। आप बताइए, राजीव ठाकुर को बोल रहे हैं कि अवार्ड की अहमियत तुम क्या जानो? सालो, अवार्ड वो नहीं होता जिसको मिल जाता है, अहमियत उसको पता होती है जो अवार्ड के ऐसे पास से निकल जाता है। और क्या है क्या? और उसको तो ज्यादा पता होती है जो 10-12 बार ऐसे करके निकल जाता है। अवार्ड की मुबीन, अपन बच गए। एक तो ठाकुर से एक्ट किया बराबर, और अपन को अवार्ड क्यों मिलना है मालूम है? क्योंकि इस एक्ट के नंबर नहीं, अपन को सिर्फ कमेंट मिलेंगे, तो अपन तो बच गए, उसको जान दे। यही तुम्हारा अवार्ड है आज, है ना? बोलो हमारा अवार्ड। तो अरबाज, आपको ये वाली अनारकली कैसी लगी? अनारकली, चलो डिस्को चलो। मुबीन, ये जो आप मिमिक्री करते हैं और आपने इसके अंदर जो मास्टरी कर दी है कुछ एक्टर्स की, तो वो तो कमाल है भाई। सुपर्ब कर रहे हो, कमाल है, कमाल है। वो जो आप गुस्से में जो कौन से एक्टर को करते हो, बड़ा कमाल करते हो। हाँ, हमारे दोस्त हैं, थोड़े एग्जैजरेटेड, मैं फिर से बोलूँ आप करते हो, लेकिन बड़ा प्यारा करते हो उनको। आई एम श्योर इवन इफ ही वॉचेस ही विल रियली एंजॉय इट। राजीव, जो आपने ये हवलदारनी का जो रोल प्ले किया, एक एग्रेसिव दबंग हवलदारनी का जो कैरेक्टर प्ले किया, बहुत बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग था। द स्टार्ट ऑफ द एक्ट विथ यू वाज फैंटास्टिक, बहुत अच्छा किया आपने। आपने कहा कि उन लोगों को पता चलता है कि जो लोग अवार्ड एकदम नज़दीक से मिस करते हैं और उनकी उसमें क्या अहमियत होती है, लेकिन आज आपको एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा। आज आपको एक अवार्ड मिलेगा, आज आपको ये अवार्ड मिलेगा। दिस इज फॉर यू। आर्ची, एक्ट के लिए मैं कहना चाहूंगी कि इन आंखों की सुराही से मेरी नजरों का जाम पीजिए। दिल चीज क्या है, आप मेरा प्यार भरा सलाम लीजिए। बहुत अच्छा लगा मुझे एक्ट। मुझे इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्यूट और स्वीट लगा, और आई लव्ड ऑल फोर ऑफ यू एंड यू फोर डिड सच अ फाइन जॉब। जॉन, जो आप लोग ने यहाँ पे किया, आई थिंक यू ऑल आर सुपरस्टार्स। एक बार दोनों राजीव, सिद्धार्थ और मुबीन के लिए जोरदार तालियां। हमारे अगले अवार्ड को अनाउंस करते हुए मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि हमारी अर्चना भी उसकी नॉमिनी है, और ये अवार्ड है बेस्ट हीरोइन अवार्ड। श्रुति, तुमसे पढ़ने में कोई गलती होगी। एक्चुअली ये बेस्ट हीरोइन नहीं होगा, बेस्ट विलन अवार्ड होगा। चेक करो। बस हमेशा तुम बस पुराने जोक्स ही मारते रहना। अर्चना इज अ हीरोइन, ओके? और बेस्ट हीरोइन अवार्ड की जो बाकी नॉमिनीज हैं वो भी अर्चना को ही कॉम्प्लीमेंट करती हैं। एंड द नॉमिनीज आर भारती सिंह फॉर कॉमेडी सर्कस, अर्चना फॉर कॉमेडी सर्कस, एंड मोनाक्षी फॉर दबंग 2। और इस अवार्ड को देने के लिए हम बुलाना चाहते हैं शॉटगन सिन्हा को। ये खामोश। आज मैं जिस कलाकार को ये इनाम घोषित करने जा रहा हूं, मेरी सपुत्री, जिन्होंने पूरे देश में, पूरे विदेशों में नाम कमाया, मुझसे भी ज्यादा नाम कमाया। जरा जोरदार तालियां मीनाक्षी।
जाने से पहले मैं एक बात कहता हूं। इस दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, किस्मत में अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। बिल्कुल जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों को अपने टेलीविजन पर बैठकर कॉमेडी सर्कस को बड़े प्यार से देखना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय महाराष्ट्र। मैं डिजर्व करती थी इस अवार्ड के लिए, क्योंकि मैं अपनी किस्मत खुद अपने माथे पे लिख के लाई हूँ। और मैंने पहले माथे पे अपने लिखवाया था, इधर से पढ़ रहा, मैं पढ़ के बताती हूँ। इंडस्ट्री में आते ही मैं पहले 2 सुपर डुपर हिट फिल्में करूंगी। थैंक यू अरबाज। आपने गो गो गोविंदा पर इतना अच्छा डांस किया है प्रभु देवा के साथ, और आपका और उनका कद भी मिलता है, बीच में अंतर पता ही नहीं चला। नहीं पता चल जाएगा ना। जिसकी दाढ़ी नहीं है वो मैं था और मैं थी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू अरबाज, लव यू। मोनाक्षी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। श्रुति, आज हमारे अवार्ड फंक्शन में तुम अपने दिल की सारी बातें कह सकती हो। हाँ, वैसे मुझे बहुतों को थैंक्स बोलना है। हाँ श्रुति, थैंक्स वाली स्पीच तो वो बोलते जिन्हें अवार्ड मिलता है, लेकिन जिन्हें अवार्ड नहीं मिलता उनके दिल में क्या होता है ये तुम्हें कहना है। और वैसे जिन्हें अवार्ड नहीं मिलता है उनके जज्बात लेकर आ रहे हैं कृष्णा एंड पूर्वी एज स्ट्रगलिंग एक्टर्स एंड सिद्धार्थ यादव एज वेरियस कैरेक्टर्स। भाई कैरेक्टर में आने दो। कितना एंटरटेन करूंगा, 5 साल से मेरे को स्टैंड अप करवा रहे। अरबाज भाई बहुत एंटरटेन कर लिया यार, पिक्चर बनाओ ना हमारे से। नहीं लो ना, एक पिक्चर में लो ना यार। नहीं आखिर क्या क्या कमी है आप में? यही ना कि सलमान भाई को पता चल जाएगा क्या बोलेंगे। कोई टेंशन मत लो, मेरे को लोग है ना, मेरे साथ पिक्चर बनाओ, किसी को पता नहीं चले। सोलो फिल्मों की वैसी वाट लगी हुई। एक काम करो, अर्चना जी को ले लो। नहीं मतलब देखो थोड़ी बहुत कमियां सब में होती, इनमें भी कोई 1,000-1,500 कमियां हैं, लेकिन पंचुअल बहुत है। बहुत 8 बजे बोलो तो 8 बजे पैक लगा लेती, एकदम कैरेक्टर में बिल्कुल घुस जाती है अंदर। सच्ची बोल रहा हूँ, इनको जलवा फिल्म में औरत का क्या कैरेक्टर मिला आज तक बाहर नहीं निकली। अरे ऐसी एक्ट्रेस है कि जो टकला निकुल है ना, इसके जैसे गंदे आदमी से भी हंस के बात कर लेती, देखा ना बाहर आप। चलो चलो हम लोग को छोड़ो, इसको लेके पिक्चर बिगाड़ लो। बहुत शाना आदमी, बाहर केला खा रहा था, छिलका भी नहीं उतारा केले का, मालूम है। मैं आके बताया छिलका तो उतार ले, बोलता पाजी क्या फायदा, हमको तो पता है अंदर केला है। खैर मेरे को और दारू पीनी है। वेटर किधर है? वेटर, साला एक भी स्टंट ढंग से नहीं कर पाया साला। ये मैं आता हूँ सब फोड़ देता हूँ, बोलो। कौन सा गाना गाओगे? बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई। अबे बम्बई नहीं जमी, तेरे पे जो जमी ना उसको काई बोलते हैं, काई। बम बम बम्बई भाई भी कुछ नहीं, अरे ये दुनिया का 8वां हैंडसम आदमी है, इसको तुम ऐसा बोलते है? तू क्या बोला? वापस बोलना। पूरी दुनिया में 8 लोग हैंडसम है, उसमें 8वां मैं हूँ। साले ये डायलॉग तब बोलना जब दुनिया में 8 ही लोग बचे होंगे। समझा? अरे सुन, बोलो। दारू है थोड़ा चखना हो, बैंगन फ्राई तो इधर किसी ने कभी मंगाया नहीं होगा। आपको कैसे मालूम? क्योंकि बैंगन तो वेटर बना घूम रहा है। ऐसा कुछ नहीं साहब। हाँ। बोलो बोलो, गिराइक भगवान का रूप होता है, ऐसा बोलो। कुछ नहीं। हाँ। ऐसा नहीं, लेकिन लोग दूर दूर से आते हैं खाने के लिए।
तो खाने को भी दूर दूर जाते होंगे, तेरे सामने बैठकर कौन खाएगा? ये चेंज द टॉपिक, चेंज द टॉपिक, दूसरी बात करो। हाँ बोलो। मेरा ऑर्डर लिखो तुम। क्या बोला? ऑर्डर लिखो? हाँ। अरे पढ़ना लिखना आता तो वेटर थोड़ी बनता। खाने का है, हाँ, खुद लिखने का, खुद बनाने का, खुद खाने का। मेरे को अवार्ड सेरेमनी जाने का है, आज मेरे को अवार्ड मिलने वाला है। बम बम तेरे को बम अवार्ड बम। बस कर रहे, बड़ा नाच रही मेरे जैसा। कृष्णा के एक्ट में मेरे से डांस करवाया, हिम्मत की दाद देती हूँ मैं। तुम लोग के लिए अपनी अपनी हिम्मत की दाद देती हूँ मैं। गट्स चाहिए, ऐसा नहीं होता उसके सामने डांस। ए आइला, बेवड़ा पांडे स्ट्रगलर कैसे? मैं तो हैंडसम हूँ, तू कौन है? तो तूने मेरे को नहीं पहचाना? अच्छा, हाँ। तू वो तेली गली बांद्रा रूम नंबर 111 होटल लगे हो रहो की बात कर रहे तो? हाँ। साले मैं नहीं हूँ वो। व्हाट डू यू मीन? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत डिसेंट लड़की हूँ, समझा ना? अच्छा? मैं होटल वोटल में नहीं जाती, सीधा घर पहुंच जाती हूँ। अरे मैं अरे हेमा, श्री, वीना, राखी, पूजा स्पेशल है। तो ये पूजा है तू? मैं तुमसे प्यारी तू, मैं तुझे शादी के साला उल्टी आ गया मेरे को तेरे डायलॉग सुन सुन के। देख, मिमिक्री मेरा मेन टैलेंट है, ऐसा मत कर। अच्छा, हाँ। मिमिक्री मेन टैलेंट है। हाँ। तो इससे मिमिक्री करवाते हैं ना? हाँ। अभी बता दो। हाँ, कौन? चल चल बोल। रेखा की मिमिक्री करके दिखा। रेखा एक्ट्रेस? रेखा जी, हाँ। रेखा जी, हाँ। रेखा जी फिल्म शूट करके घर पे आती है, जैसे दरवाजा खोलती है तो सामने देखती है कि उनकी सहेली है। उसके पहले कि रेखा उन्हें कुछ कहे, सहेली कहती है, रेखा मैं तुम्हें मिस करती हूँ। बोलो तुम भी मुझे मिस करती हो? चुप। देखा मेरा रेखा, देखा तो चुप। साला तेरी इन्हीं हरकतों की वजह तुम लोग को फिल्मों में काम नहीं मिल रहा, मालूम है? अरे चल चल और तुम्हें तेरी वजह से तो पूजा को भी काम नहीं मिल रहा। चल 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 निकल निकल। अरे मैं बहुत ना टॉप की हीरोइन बनूंगी, एक बार मेरे को ब्रेक मिल जाए ना फिर आग लगा दूंगी, आग। अच्छा, आग, फायर। अर्चना जी, आप में इतनी फायर नहीं थी जवानी में जितनी उसको बुढ़ापे में आई है अभी। फायर ऐसे वैसे लोगों को अवार्ड नहीं मिलते। अरे पता है कृष्णा को कुछ अवार्ड मिला ना अभी? अरे बोल कृष्णा। बच्चन देगा। अच्छा, बोल बच्चन, लेकिन उससे अच्छा काम तो अर्चना जी ने किया है। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों, यार क्या काम किया है। अरे वो तो क्या है ना, अवार्ड वालों को ये कॉमेडी सर्कस के जज को जज करने की हिम्मत नहीं थी ना, इसीलिए अवार्ड नहीं दिया। नहीं तो अर्चना का अवार्ड बनता ही भाई। तू जो मंत्रा के एक्ट वैक्ट में करती है ना, वो जाके कर। मेरे एक्ट में आके चापलूसी करने की जरूरत नहीं है तेरे को। अच्छा ठीक है, हाँ। नहीं करती हूँ। अच्छा एक मिनट यार, कैरेक्टर से बाहर आके तेरे से बात कर सकती है? जस्ट 1 सेकेंड, 1 मिनट। कृष्णा, मुझे ना कब से तेरे साथ एक्ट करना था। मैं कब से निकोल को बोल रही हूँ कि प्लीज यार, मैं बहुत बोर हो गई हूँ वो टीम में यार। नहीं रियली, लेकिन मुझे पता अब मैं तेरे साथ, मुझे पता है मैं तेरे साथ करूँगी तो मुझे अब वो डांस वांस, वो चिपका चिपकी, तू बहुत ऐसा, मेरे को पता है। वैसे मैंने थोड़ी डरी हुई हूँ वैसे, लेकिन मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, हम करेंगे, डांस करेंगे, लेकिन तू बहुत चिपकना मत। रेडी है? हाँ, अपन हल्का फुल्का, ज्यादा चिपक नहीं कर। ठीक है, चलो। बहुत हो गया, सारी दारू उतार रही है मेरी। अर्चना जी, आज के बाद मैं लड़कियों के सब कभी नहीं करूंगा। अरे तो मेरे पे भारी पड़ गई। गाना बंद करो, गाना बंद करो। मुझे अवार्ड मिल गया। जल्दी करते ड्राइवर है ना, मुझे अवार्ड मिल गया। मुझे अवार्ड मिल गया। इसको अवार्ड मिल गया? हाँ देखो, मुझे अवार्ड मिल गया। इसको कैसे अवार्ड मिल गया? मुझे कैसे? हाँ, मेरे को मालूम है। इसने क्या किया होगा, अवार्ड पे से हाथ रखा होगा, उन्होंने बोला अच्छी उठा के लेके जाए। उठा के ले। तेरे को कैसे मालूम? मैंने घर गाड़ी ऐसे ही लिया। हाथ रखा लेके, तेरे पे हाथ रखू? ए चल 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 चल, वेटर लोगों को भी अवार्ड मिलता है क्या? मेरे को पूछो ना कैसे अवार्ड मिला। कैसे? वो मैंने एक बचपन में फिल्म की थी, वो अभी रिलीज होगी। बचपन में पिक्चर की अभी रिलीज? कैसे हो सकता है? वो क्या बचपन में शूट किया होगा ना इसको, रील धोते धोते बहुत टाइम लगा होगा।
लेकिन मेरे को तो लगता है अवार्ड इसको जरूर कॉम्प्रोमाइज करके मिला है। बराबर है आजकल ना अवार्ड के लिए कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। अरे लेकिन मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैंने टैलेंट दिखाया। यार उधर मेरा ऑडिशन हुआ, ऐसा उन्हें सिचुएशन बताया, ऐसे मेरी माँ बीमार है, लास्ट स्टेज पे, गोली की डिब्बी बाजू में, माँ मर रही है। मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आता हूँ और सीरियस एक्सप्रेशन देता हूँ, माँ। एक्सप्रेशन दे के माँ मर जाती है, फिर मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ता हूँ, अरे मेरी माँ मर गई। नहीं, मेरी माँ मर गई, 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 मेरी माँ मर गई। और ऐसा ही अवार्ड लेके मैं इधर आ गया। ये क्या है? ये क्या ये क्या टैलेंट है? इसकी वजह से तुमको अवार्ड मिला है। क्या नॉनसेंस टैलेंट है? उससे तो मेरे पास बेटर टैलेंट है। देख मैं दीपिका का आवाज निकालती हूँ। दीपिका मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कटरीना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ते बनकर तेरी माँ का मैं तुझसे प्यार करती हूँ। अमरीश पुरी का भी निकालती हूँ मैं। अमरीश पुरी का निकाल। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तेरी बनकर साला असली टैलेंट मैं तुमको दिखाता हूँ। भैया रे भैया दिखा। भाई आप तीनों को टाइम पास का अवार्ड तो जरूर मिलना चाहिए। क्यों जजेस? आरती आप तीनों ने बहुत अच्छी मिसाल दी है ऑफ प्योर टैलेंट एंड लेट लूज ऑन दिस स्टेज। सिद्धार्थ वो क्या था? वो कूद कर क्या था? तुम्हारा जो अंदर का बंदरपना है वो नहीं जा सकता ना। वो क्या डायलॉग पे जा रहे थे तुम? मेरी माँ मर गई। मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर, हम सबकी नानी दादी सब मर गई थी तुमको देख कर। एक बार और देखते हैं ना प्लीज। हाँ, वो मेरा भी फेवरेट है। कृष्णा मर जाएगा वाकई में। मेरी माँ मर गई। I thought on the second या थर्ड बारी कृष्णा इसे ऐसा धक्का देगा, लेकिन सिद्धार्थ तो सो क्लेवर, छोड़ नहीं रहा था, उसको कंधा नहीं छोड़ रहा था। आप तीनों की परफॉर्मेंस ने इस एक्ट को यहाँ पर रखा थ्रू आउट। थैंक यू आरती। तो जॉन आप क्या कहेंगे इन 3 स्ट्रगलर्स के बारे में? जी पहले तो पूर्वी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम I'd seen her when I'd come here for promotions of Force, और पूर्वी इज एब्सोल्युटली लाइव वायर, ग्रेट परफॉर्मर, और मेरे हिसाब से आप ज़्यादा देर तक स्ट्रगलिंग नहीं करोगे। you'll definitely move on from here. So a big hand to you. सिद्धार्थ आप काफ़ी फिजिकल हो, आपकी फिजिकल कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी है। आपके मराठी फिल्म इंडस्ट्री से मैं निशिकांत कामत के साथ काम कर रहा हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट वर्किंग विद हिम। और उन्होंने भी कमेंट किया और आपके लिए कमेंट भेजा है कि यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड विश यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट। कृष्णा तो हमारे दोस्त है, और कृष्णा आप तो अभी अवार्ड भी जीते एट द अवार्ड फंक्शन, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी जो परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी थी, बट आई डोंट थिंक यू हैव टू वरी अबाउट एनी स्ट्रगलिंग डेज एनी मोर। विश यू ऑल द बेस्ट कृष्णा, लव यू अ लॉट, यू आर रॉक स्टार। थैंक यू जॉन। अरबाज क्या था ये एक्ट? व्हाट वाज दिस एक्ट? सिद्धार्थ बाप रे बाप, ये मेरे ख्याल से इस वक्त ये जो आपके अंदर कुछ बैटरीज लगी हुई हैं, जो आप कॉन्स्टेंटली इतनी एनर्जी दिखाते हो, और जो कूदे आप उसके ऊपर, ऐसा लगा कि चलो एक बार कूद के आप रुकोगे, बट वो बार बार कूद के जो उसमें जो ह्यूमर आया है और इतना फनी लगा है, आई थॉट इट वाज वेरी वेरी गुड, फैंटास्टिक, वेरी वेल डन। पूर्वी खास तौर से आज काबिले तारीफ है जो आपने बाजी पलटी कृष्णा पर। हमेशा वो लड़कियों को सताते हैं यहाँ पर अपना डांस करके उनके साथ। टुडे यू टर्न द टेबल्स ऑन हिम। दैट वाज फॉर मी द हाईलाइट ऑफ दिस एक्ट। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, आप हमेशा कहते रहते हैं ना कि किसी एक्ट में कोई आकर कृष्णा को थप्पड़ मारे, तो आई थिंक सिद्धार्थ डिड दैट फॉर यू। ही गिव हिम वन टाइट स्लैप एंड लुक्ड एट यू फॉर अप्रूवल, पर आपने रिएक्ट नहीं किया। बट आई थिंक ही मिस्ड।
नहीं लगा शायद। नहीं लगा था। लगा लगा है। मैं तैयारी कर रहा हूँ, फिनाले में एक्ट करूंगा इसके साथ। तो कृष्णा पूर्वी और सिद्धार्थ के लिए जोरदार तालियां। शुरुती मैं इन जूरी मेंबर्स का खून पी जाऊंगा। उन्होंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। ये तुम्हारे हिस्से का अवार्ड किसी और को दे रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। थैंक यू सर, मुझे नहीं पता था कि आपको मेरी इतनी फिक्र है। अरे बिल्कुल, लोग 50-60 साल देते हैं और उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल जाता है, लेकिन तुम्हें इतनी सदियों से काम करते हुए हो गया, तुमने अचीव हालांकि कुछ नहीं किया, फिर भी ये लाइफ टाइम नो अचीवमेंट का अवार्ड किसी और को दे रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लाइफ टाइम नो अचीवमेंट अवार्ड्स के नॉमिनीज हैं कमीक्षा पटेल, असली नाम से ज्यादा मुश्किल तो ये है, कलीना कैटली, चंद्रपूरन सिंह और हाहुल रॉय। और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे सनी पाजी को। Lifetime No Achievement Awards goes to Rahul. अवार्ड पे अवार्ड, अवार्ड पे अवार्ड, अवार्ड पे अवार्ड मिलते आ रहे हैं, लेकिन हमें कोई अवार्ड नहीं देता। कोई बात नहीं, ये ले अवार्ड। देखिए बट ओए, नो इफ नो बट, सिर्फ जट। चल हट। मुझे बताइए साहब, ये अवार्ड कहाँ डिलीवर करना? और डिलीवर नहीं कर रहा, ये तुमको मिला है लाइफ टाइम नो अचीवमेंट अवार्ड। यार जोरदार तालियां मार दो, इनको यकीन नहीं हो रहा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सिक्योरिटी गार्ड का कि उसने मुझे अंदर आने दिया, क्योंकि एक गार्ड ही गार्ड को समझ सकता है, और वरना आज की डेट में अवार्ड कौन देता है, यू नो, क्योंकि लोहा इतना महंगा 60 रुपया किलो है। देखो 120 रुपया मेरे हाथ में आया आज, और जहाँ रही काम की बात वो मैं टेंशन लेता ही नहीं, क्योंकि जब काम मिलना ही नहीं तो टेंशन किस बात। और ये जो ट्रॉफी आपके हाथ में है, इसका क्या करोगे जी आप? ये अभी भिंडी बाजार में बेचूंगा। अच्छा, फिर थोड़ा बाल वाल कटवाऊंगा जाके। ठीक है, चलो चलिए साहब, एंजॉय करिए अपने अवार्ड को, जरा जोरदार तालियां हो जाए। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। जी हाँ, मतलब हमारी पेमेंट मिलने वाली है। यही प्रॉब्लम होती है गेस्ट एंकर्स की, बेचारे कभी ना पूरे होने वाले सपने सजाने लगते हैं। लेकिन अब कई एक्टर्स के सपने टकराने वाले हैं, क्योंकि अब बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने वाला है। प्लीज वेलकम करो आवर स्पेशल गेस्ट्स। अरे डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तेरी आंखों की गुस्ताखियों में उंगलियां घुसा के, तेरे जबड़े पे मुक्का लगा के निकाल दूंगा तेरे सारे दांत। Because my name is Khan and I am not a dentist। तुझे पता है कि मेरे घर में जब भी कॉमेडी सर्कस आता है तो मेरे बच्चे आके मुझे कहते हैं कि कॉमेडी सर्कस 3D हो गया, 3D हो गया। मैंने कहा 3D नहीं हुआ है। जब भी श्रुति स्टेज पर आती है तो इसकी नाक टीवी से वैसे ही बाहर आ जाती है। वाह वाह वाह, अरे यार 2-4 अवार्ड मेरे लिए भी लाओ। अरे यहाँ पर एक्टिंग की बात हो रही है। यार आजकल फिल्में एक्टिंग से नहीं एंटरटेनमेंट से चलती हैं। तुम यहाँ पर आ गए, घर में बच्चे अकेले होंगे। अरे यार बेबो है ना। अरे उसी की तो बात कर रहा हूँ। ओ तेरी यार, और होले यार कमाल है। ओ यार पहली बार आमिर
किसी अवार्ड फंक्शन में पहुंचा है, बजाओ ताली। ओ यार, ओ ये वाली नहीं, ये वाली बजाओ यार, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। हाँ, लेकिन ये जो तू ताली बजा रहा है इसे ताली नहीं कहते हैं। एक बात बता, अरे तू कभी भी अवार्ड शोज में नहीं आता, अरे आज कैसे आ गया? हाँ ओ यार, मैं तो हमेशा आना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे बाहर रोक देते, कहते हैं यार कि कैंटीन में जा, तू पकाता बहुत है। अरे यार आमिर, एक बात बता, तू जब रात में टॉयलेट जाता है तो लाइट कैसे ऑन करता है? कमाल है यार, ये क्या सवाल हुआ? मैं तो जाता हूँ, लाइट अपने आप चालू हो जाती। अरे जो ये होता है उसे बाथरूम नहीं कहते, उसे फ्रिज कहते हैं। कमाल कर रहे हो यार। अरे मैं तो यहाँ पर अवार्ड जीतने के लिए आया हूँ। अरे अरे अवार्ड तो सिर्फ मुझे मिलेगा। अरे यार, आई एम द बेस्ट एक्टर, मुझे मिलेगा। लेकिन मैंने तो खरीदा हुआ। अरे यार फिर मेरा क्या होगा यार? अरे यार, अकल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहे थे तुम? ओ हाय, सलूट, वेलकम। तुम्हारी कमी थी। कमाल करते हो पांडे जी। हम यहाँ आपसे मिलने आए और आप हमसे दूर भाग रहे हो। तू भाग क्यों रहा यार? अरे हम पांडे जी नहीं हैं। माय नेम इज खान, खान फ्रॉम एपिग्लॉटिस। Oh, from Epiglottis. I thought you were from Bandra. ओ कमाल। Because there's only one guy from Bandra. Bandra boy, Sallu. Yeah. अरे यार, पड़ोसी। हाँ, पड़ोसी हो हमारे। अवार्ड फंक्शन में अकेले आए हो, हमें साथ नहीं ला सकते थे। अरे कैसे पड़ोसी हैं आप? हाँ? अरे कैसे पड़ोसी हैं आप? अरे जब सोहेल घर में बिरयानी बनाता है, अरे उसकी खुशबू उड़ उड़ के हमारे घर में आती है। ऐसे 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 ऐसे। लेकिन कभी इतना नहीं हुआ आपसे कि 2 घूंट बिरयानी हमारे घर में भी दे जाए। 2 घूंट देंगे देंगे। तुम कभी घर आओ, सोहेल चाचू तुम्हें अपने हाथों से बिरयानी बना के देंगे। आओ तुम। हाँ, और सलमान भाई तुम्हारी पेंटिंग बनाएंगे। अरे यार एक मिनट, तुम लोग क्या अपने आप को कपिल समझते हो? इतनी देर से मैं खड़ा हूं, मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो यार? वाह, अरे वाह, तू यहाँ क्या कर रहा है? एग्जैक्टली। अरे यार मैं भी अवार्ड लेने आया हूँ। वो क्या है ना, मेरी भी फिल्म आई थी ना, एजेंट विनोद और कॉकटेल। एजेंट विनोद, इससे अच्छा तो ट्रैवल एजेंट का काम करता, ज्यादा पैसा छापता तू। एक बात बता, बोलिए। तू तो अवार्ड फंक्शन में आता नहीं था, तू क्यों आया बे? यार मैं तो हमेशा आना चाहता हूँ। आजा। वो होता क्या है ना, पहली बार जब मुझे बुलाया गया तो मुझे बुखार था। दूसरी बार उन्होंने बुलाया नहीं क्योंकि उनको लगा मुझे बुखार था। हाँ, इस बात पे मुझे बुखार आ गया। तो तीसरी बात तेरे को बहुत पड़ गई थी। एक बार फिर से बोल। हम आया को बात बोल 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 बोल। बड़े बड़े बता, तीसरी बार तेरे को मौत पड़ गई थी। कुछ ऐसे ही समझिए, ऐसे ही समझिए। एक्चुअली मेरा भांजा लॉन्च हुआ था, इसलिए गया नहीं, बुखार। एक बात बता, अरे साल में एक ही फिल्म करता है और उसमें भी तुझे बुखार चढ़ जाता है। हाँ यार एक बात बता, तू साल में एक ही फिल्म क्यों करता है यार? यू सी यार, फिल्म की जो कहानी होती है उसके अंदर डिटेलिंग लगती है। यू सी उसका जो कैरेक्टराइजेशन होता है। सच सच बता दे, तेरे को दूसरी फिल्म मिलती नहीं है। अरे यार नहीं यार, चुप है ना, चुप कर। अबे क्या कर रहे हो यार? हाँ नहीं यार, एक्चुअली मैं दूसरी फिल्म करता हूँ। हाँ, मैं एक बड़ी हटके फिल्म कर रहा हूँ यार। फिल्म का नाम है पीके। अबे तू पीके कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। पीके करनी चाहिए और चुको। क्यों? ऐसी फिल्में इसके लिए बनी है, पी के, खा के, मार के, छीन के, लपक के, पीट के। अरे यार तेरी तलाश से तो अच्छा ही था ना। एक मिनट यार से समझाओ यार। अरे तुझे डायरेक्टर से बात करने की तमीज नहीं है? एग्जैक्टली। तुझे पता नहीं उसने एक फिल्म भी डायरेक्ट। एक बात बता, ये तूने एक ही फिल्म डायरेक्ट की, तारे ज़मीं पे। हाँ, तो दूसरी क्यों नहीं की? हाँ, एक्चुअली दूसरे के लिए मुझे खरगोश नहीं मिला वापस। अच्छा खरगोश। यानी कि दरअसल सुपारी। यार सच बताऊं, मुझे ना वो चीनू आनंद का बचपना लगता है। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, मेरी माँ। उसके बाद उसकी माँ बोलती होगी, तेरे को मैं बताती नहीं बेटे, लेकिन मुझे तेरे दांतों से डर लगता है, तेरी माँ। तेरी माँ। एक मिनट, बहुत अच्छी मिमिक्री करता तू फैसू। थैंक यू। और जैसी तू मिमिक्री कर रहा है, अगर तू बोले तो मैं छोटू अरबू से तेरा बात कराऊं, क्योंकि उसका मूविंग के साथ उठना बैठना है। वो बोले तेरे को 2-4 शो दिलाएगा। चुप है। ठीक है हसमत, तूने भी तो शो किया था, सत्य में वो माइतना है, काय था वो?
वो एक्चुअली इसलिए यार क्योंकि मैं संडेज को फ्री था। अबे तो बाकी के 6 दिन क्या कर रहा था? यही सोचता था कि मैं संडे को क्या करूं। चुप है। तू ये हंसना बंद करेगा? तुझे तो हाँ ऐसे बोलो, हंसना बंद करे। इसके पास तो टीवी शो भी नहीं है यार। अरे है ना, अरे एक तो टीवी शो बना इसके नाम पे है, मास्टर शेफ। मास्टर शेफ। और तू ज्यादा मत हंस रे, तू अपनी क्रिकेट टीम पे ध्यान दे। अरे इसकी टीम हार रही है यार, बैक टू बैक हार रही है। अरे हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अच्छा, बकरे की मिमिक्री करने वाले को क्या कहते हैं? मुबीन। वाह वाह वाह, बकरे की बोला कुत्ते की आवाज निकाल रहे हो। बात सही यार। ये क्या है? अरे उसके बारे में बोलते हैं आप, उसके बारे में बोलते हैं, सबके बारे में बोलते हैं। आप खुद भी तो यूं यूं करते रहते हैं। ये क्या है? हाँ? फिर से पूछ। इसने पूछा था, इसने पूछा था। अरे इसने पूछा था। स्टाइल नाम की चीज है, आगे से मैं भी यही स्टाइल करूंगा। हाँ? हम में से बेस्ट एक्टर कौन है, इसका डिसीजन एक डायलॉग के थ्रू होगा। हम लोग एक डायलॉग अपने अपने स्टाइल में बोलेंगे। जो सबसे अच्छा बोलेगा आप डिसाइड करिएगा। ओके, फेमस डायलॉग फ्रॉम शोले। खुसंती, पॉज। इन कुत्तों के सामने पॉज, मत नाचना। फुल स्टॉप लगा। तू शुरू कर। स्टार्ट, योर चांस। अरे फसंती, अरे फसंती, अरे अरे फसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, मत नाचना, मत नाचना। मैं बोलता संती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। That's very nice, sir. एक मिनट ऐसे ही खड़ा रहे। इसको ले और निकल ले यहाँ से। हाँ मेरे ख्याल से मैं जीता हूँ। हाँ अच्छा, झगड़े पे तू डिसाइड करे, फैसला भी तू डिसाइड करे। अच्छा, गुड मॉर्निंग यार। मेरे ख्याल से ये डिसीजन वहां पर बैठे इन दोनों को छोड़ देना चाहिए। आप भाई से बात करें। अरबू, डिसीजन तुम दोगे। ये ना, ऐसे तुम जीत जाओगे क्योंकि एक जज ऑलरेडी तुम्हारा है और जो दूसरा है उसकी उसके सामने चलती नहीं है। डिसीजन दो ना। अरबू, सबसे पहले आपसे दरख्वास्त की है बड़े भाई ने, तो बताइए आपको क्या लगता है किसे मिलना चाहिए बेस्ट एक्टर अवार्ड? ये 4 लोगों को स्टेज में देखकर एक ख्याल आता है कि काश हम रियल में ये कभी इन 4 लोगों को कभी एक साथ एक मंच पर एक फिल्म में कभी जिंदगी में देख पाएं। शायद वो मौका कभी नहीं आए। तो आई जस्ट होप, हमारे फ्रेटर्निटी के अंदर झगड़े होते हैं, सुलझ जाते हैं चीज़ें। आज आप लोगों को देख के आई जस्ट होप दैट गिले शिकले जो है, जो हमारे इंडस्ट्री में अगर हैं भी किसी भी एक्टर के बीच में, ये सब देख के शायद वो खत्म हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आर्ची, अगर आपको इन चारों के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका मिले तो आपको कैसा लगेगा? ये 4 महारथी जहाँ होंगे वहां पर स्क्रीन पर कोई स्पेस नहीं होगी। कॉमेडी सर्कस ऑलवेज प्रूव्स दैट द इम्पॉसिबल इज पॉसिबल। आज इन 4 महारथियों को इस मंच पर रखकर उस इम्पॉसिबल की हमको उन्होंने एक ड्रीम दिखा दी, एक झलकी दिखा दी है। वो जितने बड़े टैलेंटेड और सुपरस्टार्स हैं, ऐसे ही मैं मानती हूँ आप हमारे मंच के 4 सुपरस्टार्स हैं आज इस मंच पर। जॉन, आउटस्टैंडिंग, जो एनर्जी आप में इज अनबिलीवेबल, आउटस्टैंडिंग। तो भाई इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए एक बार मंत्रा, मुबीन, सिद्धार्थ और राजीव ठाकुर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। श्रुति, जो हमारा अगला अवार्ड है ना, वो विपुल डी शाह को मिलना चाहिए। ये अवार्ड है जी बेस्ट कोरियोग्राफर का, और विपुल डी शाह से ज्यादा सबको कौन न चाहता है। वैसे बात तो बिल्कुल सही कही है तुमने पप्पू, लेकिन देखो मैं उनके बारे में ये सब नहीं कह सकती। अरे मेरा चेक अभी तक नहीं आया है। तो विपुल शाह को छोड़कर बेस्ट कोरियोग्राफर के नॉमिनीज हैं फरोज खान फॉर चमक छलो, सारा खान फॉर मुन्नी एंड प्रभु फॉर चिंटाटा।
और ये अवार्ड देने के लिए हम बुलाना चाहेंगे फारूक को। Oh, best choreographer award goes to none other than Prabhu! प्रभु जी, क्या बात है प्रभु जी, ये सब क्या हो रहा है प्रभु जी? प्रभु जी, ये तो अवार्ड मुझे दे रहा था प्रभु जी, आप कैसे ले लिए? अरे प्रभु जी, क्या बात है प्रभु जी, आप कौन सी दुनिया में प्रभु जी, क्या कर रहे प्रभु जी? क्या 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 हिला रहे, क्या क्या हिला रहे प्रभु जी? ओके प्रभु जी, मैं जाता हूँ, आप लगे रहिए। मुकाला ए मेरा कीड़ा, डांस का कीड़ा इधर रखा मैं। ये मैं डालता, मैं ऐसे 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 नाचता। मैं दुनिया का कोरियोग्राफर, ये मेरा कोरियोग्राफर। फिर तो जी अवार्ड इस कीड़े को मिलना चाहिए आपको। नहीं, टैलेंट मुझे, मैंने उसको यूज किया ऐसे ऐसे करके। डांस करने वाले कीड़ा अंदर जाने का, कीड़ा अंदर गया तो डांस बाहर आता। म्यूजिक। तो जी हमारा अगला अवार्ड है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। जी हाँ, और जिसके लिए मैं नाम सजेस्ट करूंगा सिर्फ एक और एक ही अदाकारा का, वो है श्रुति श्रुति श्रुति। अरे वाह पप्पू, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी कद्र करते हो। एक्चुअली वो बात नहीं है, कॉमेडी सर्कस में आके मजाक ना करो ना तो अच्छा नहीं लगता। और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनीज हैं फरीना फॉर हीरोइन, नानी मुखर्जी फॉर मैया और फ्री देवी फॉर इंग्लिश। और ये अवार्ड देने के लिए आ रहे हैं नील कपूर। एकदम झकास। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड गोज टू माय फेवरेट फ्री देवी भाभी। हेलो हेलो, अवार्ड अवार्ड देने का है। थैंक यू सो मच। बेटा भाभी के पास ज्यादा टाइम नहीं खड़ा होना, चल बेटा काम कर। पाए लागू भैया। ओके ओके ओके, वेरी गुड। पाए लागू भाभी। बाय। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड हिट फिल्म डायरेक्टर अरबू, कॉल मी समटाइम्स। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने मुझे इस अवार्ड के लायक समझा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ओए एसी बंद करो। ओए मैडम को शाल तो ठंड लग रही होगी उनको। नो, मुझे ठंड नहीं लग रही, ये मेरा स्टाइल है, यू नो स्टाइल, दैट काइंड स्टाइल। एनीवेज लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच, इट वाज वेरी नाइस, माय प्लेजर। अरबू, कॉल मी समटाइम्स, हुन दबंग, वी कोलैबोरेट ऑन समथिंग वेरी नाइस। ओके बाबा, थैंक यू वेरी मच। फ्री देवी के लिए जोरदार तालियां। देखो जी, हमारा अगला अवार्ड बेस्ट फिल्म का है जी। और जिस फिल्म में म्यूजिक भी अच्छा हो, स्क्रिप्ट भी अच्छी हो, प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी हो, परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, तो उस फिल्म को ये अवार्ड मिलता है जी। बिल्कुल, इट्स लाइक अर्चना से 10 on 10 मिलना। भाई उसके लिए भी बहुत एरियाज कवर करने पड़ते हैं। अर्चना को खिलाओ, पिलाओ, पटाओ और उसे प्यार के जाल में फंसाओ। अर्चना के 10-10 का तो मतलब एक ही नॉमिनी होता है, लेकिन बेस्ट फिल्म के नॉमिनीज हैं हिम्मत वाले, 20 मार खान, कांवरिया और तान सिंह तोमर। और इस अवार्ड को देने के लिए स्टेज पर बुला रहे हैं हम कामरान को। बेस्ट फिल्म अवार्ड गोज टू तान सिंह डोमर। कविया, एक चेट तुम इधर आओ। तुम्हारे माथे की पप्पी किसी ने न ली होगी भैया, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। क्या बात है भैया, क्या तुम डरे कहाँ जा रहे हो? अबे डरो मत बे,
हम डाकू नहीं है। हाँ हाँ प्लीज डरिए मत, ये डाकू नहीं बागी हैं। अबे बागी नहीं, हम बाकी है। सुबह से बुला के बैठा रखा है, हम बाकी बाकी सबको अवार्ड दे दिया। भैया हमें कब दोगे, ये क्या है? आपको मिला तो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। कब बात कर, एक सेकंड जरा रुक जरा मौका मेरा चौका मार, एक सेकंड। ये आपने क्या किया जी? ये भैया टच का छोटा रिचार्ज। वैसे एक बात बताइए, पूछिए। आप फिल्म में इतना भागे, आप थके नहीं क्या? देखो जिंदगी एक भाग दौड़ है, इसमें थकना मना है, और हमारा भरोसा केवल बी वाइटल GOG भर के। लेकिन ये तो सलमान खान की ऐड है यार। हाँ तो महंगे ऐड हमें मिलते भी नहीं है भाई। अबे हमें ही देखो, हम भी खान है। अच्छा कोई बात नहीं, आपको अवार्ड मिल गया है, अब तो आप खुश हो कम से कम। बिल्कुल बहुत खुश है भैया, हमने इस पिक्चर के लिए बहुत मेहनत की है, असली डकैतों के साथ बैठे। पूछ लीजिए अर्चना जी से, हमारी उस्ताद रही है इस मामले में। आपको हमारी तरफ से पहली बार बहुत बहुत धन्यवाद। गोली मार देंगे भाई। आपने मेरे गाने से तो मेरे को पहचाना नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। एक्चुअली पूरे गांव में मैं सविता भाभी के नाम से पकड़ी जाती हूँ। मेरा मतलब सिंगर हूँ ना, अकेली हूँ पूरे गांव में गाने वाली, तो मेरे को कोई भी पकड़ के ले जाता है। किसी के घर में कोई मुंडन हो, शादी हो, ब्याह हो, मैयत तो कोई भी हो, मेरे को ही लेके जाते। पता है मेरी इतनी डिमांड है, मैं क्या बताऊँ आपको। कई लोग तो पता है जिस दिन मैं फ्री होती हूँ मेरे को वैसे ही ले जाते हैं, कहते भाभी जी आप आके गा जाओ, हम मुंडन किसी और दिन करवा लेंगे। इतना क्रेज है मेरा गांव में। आपको पता है मेरे हस्बैंड से मेरी शादी हुई ना, उसने शादी मेरे साथ इसी चक्कर में की, मेरे गाने की वजह से, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम से सस्ती पड़ी मैं उसको। रफी साहब के, कभी किशोर साहब के, कभी लता जी के, कभी आशा जी के, मेरे से गाने सुनता रहता है। ही लाइव्स मी सो मच इन द टोटल मेमोरी ऑफ द अर्थ। आपको पता है एक बात, मेरा एक छोटा सा बेबी भी है। आपको पता है भाई साहब, उसको जब भी रोना आता है ना तो मैं उसको जोर से गाना सुनाती हूँ और जोर से रोने लगता है, क्योंकि बेबी है ना, उसको थोड़ी ना पता मैं क्या गा रही हूँ। बच्चा है उसको, वो कौन सा मोहम्मद रफी है। खैर मेरा रियाज करने का टाइम हो गया। मैं ना सुबह रोज 5 से 7 रियाज करती हूँ। उसका फायदा बड़ा जल्दी उठने का, एक तो घर वाले जल्दी उठ जाते हैं, दूसरा एक्चुअली एक ही फायदा है। मैं रियाज कर लूँ जरा, एक सेकंड भाई साहब काट देना जरा। सुनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, नहीं अल्लाह करे मैं मर जावा। हो चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। इसलिए चुप करा रहा है मुझे डाल दे। अबे तेरे को नहीं करा रहा। हाँ बच्चा रो रहा है। क्यों रो रही है? सुसु निकल गई है उसकी। गलती भी खुद करे, रोए भी खुद। वाह भी राजेंद्र, तू तो छा गया। वाह वाह वाह। अरे बकवास कर रही है, बच्चे की सुसु निकल गई, तेरे को अपने गाने में बिजी है तू। तो मैं क्या करूं? मैं क्या आगे इसका सुसु रोक देती? उसको तो करना ही था। मेरे ऊपर क्यों भड़क रहे हो? एक काम करो ना, इसको बाहर तार पे टांग दो, क्लिप लगा के 5 मिनट में सूख जाएगा। बच्चा है, कच्चा नहीं है जो सुखा दो उसको बाहर में। बकवास कर रही है। गाने के अलावा ध्यान किसी का नहीं है। क्यों नहीं रहता ध्यान? सुबह 4 बजे उठती हूँ मैं। अबे तू बीवी है कि मुर्गा 4 बजे उठ के बैठ जाती बेवकूफ औरत। कमीने कहीं के 4 बजे उठ के, तेरे को पता मैं कितने काम करती हूँ? खेतों से जाके हरी हरी सब्जियां तोड़ के लाती हूँ। तेरे को क्या पता, तू तो खाट के बैठता है। किसने कहा तेरे को 4 बजे उठ के सुबह सुबह जाने के लिए सब्जी? दोपहर में जाकर। दोपहर में जाऊं ताकि जिसका खेत है मेरे को पकड़ ले। तू बड़ा सयाना बनता है ना। सुबह सुबह जाऊंगी तो मेरे को सही रहता है, अंधेरे में सब्जियां तोड़ के लाती हूँ। तुम्हें बकवास कर रही है। मेरी मौसी की लड़की आ रही है शहर से, उसके लिए खाना बना। शहर से आ रही है, शहर से नहीं खा सकती थी खाना? इतनी दूर से क्यों आ रही खाना खाने? खाना खाने नहीं आ रही, 40 किलोमीटर उसका घर से दूर शो है, उसके लिए आ रही है। वो रात भर रुकेगी, खाना खाएगी, फिर जाएगी। बकवास करी। बच्चा पकड़ इसको। शी इज अ सिंगर। हाँ सिंगर है। आपने मुझे बताया नहीं आपकी मौसी की लड़की सिंगर है। हमें खुद ही नहीं पता था सिंगर है। अच्छा तो जब गाती थी हमें लगता है दरवाजे में पैर आ गया उसका। खाना की तैयारी कर। हाँ करती हूँ खाने का तैयारी। पता नहीं किस वक्त मेरी मौसी की लड़की आ जाए। आ जाए मौसी की लड़की तेरी। मौसी की लड़की आती है, मेरी मौसी की लड़की। पहले तेरी मौसी। शर्म नहीं आ रही तेरे को अपनी बहन के साथ नाच रहा है? Oh my God, ये कौन है? ये राजेंद्र, चुम्मी लो बुआ की। राजेंद्र। इसका नाम राजेंद्र है? मैंने सुना आप शहर में बहुत बड़ी सिंगर हो। हाँ हाँ, मुझे तो इस साल बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला। ये सच्ची देखो। दीदी, ये पकड़ो बच्चा। सच्ची दीदी सुनो ना, आप तो शहर से ही मुंबई से। आपने तो कुमार शानू को जिंदा देखा होगा। जिंदा मतलब? जिंदा मतलब हम लोगों ने टीवी पे देखा ज्यादातर। क्या गाते वो? हे हे ला 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 ला। क्या गाते दीदी? अरे दीदी मेरे को सिंगर बने, मेरे को बताओ ना मैं सिंगर कैसे बनूं? मैं तुम्हें सिखाऊंगी, पर ये बताओ पहले तुम्हें अपना क्या आता है? मेरे को बहुत कुछ आता है दीदी। मैं नंगे पांव अंगारों पे चल लेती हूँ। एक बियर पी के 3 फुट पेट फैल जाता मेरा। अरे म्यूजिक में पूछ रही हूँ, म्यूजिक में मैं बड़े लोगों की आवाजें निकाल लेती हूँ दीदी। आओ ना बेटा, मैं आपको सुनाती हूँ। हाँ वो है ना अपने क्या नाम है जो भजन गाते हैं? अनूप जलोटा जी। हाँ उनका मैं गाता हूँ।
तुम लोग आते गाना गाना शुरू कर दिया, मैं क्या करूं यहाँ पे? तुम ढोलकी बजाओ ना, इधर ढोलकी जैसा मुंह है तुम्हारे, इधर आओ, बैठो इधर। दीदी आपको पता है, ये बच्चा मेरे को दे दो। दीदी आपको पता है हमारे गांव में कैसे कैसे प्रोग्राम होते हैं? कभी कभी तो इतनी प्रॉब्लम होती है ना, हम लोग ने जैसे प्रोग्राम पकड़ लिया, किसी की मैयत का कोई मर गया है, तो सेम डे बुड्ढे का बर्थडे भी है। अच्छा। तो हमें मिक्स गाना गाना पड़ता है। Really? हाँ कैसे कैसे? मैं बताती हूँ आपको, ऐसे करते हैं दीदी हम लोग। अच्छा। हाँ, और मेरा बच्चा अपने बुआ के पास चला गया। दीदी मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया, आप भी बताओ ना, आप कैसे क्या क्या करते हो? मैं? हाँ। तुम्हें पता है मैं प्लेबैक सिंगर कैसे बनी? कैसे? मैं बॉम्बे में ना हर सिंगर की मिमिक्री करती हूँ, वो भी 50% ऑफ में। क्या बात कर रही है? बड़ी डिमांड है मेरी। कसम से? हाँ। बताओ कैसे कैसे दीदी? दीदी मेरे को ना वो भी बड़े अच्छे लगते हैं, वो जिन्होंने वो नहीं कहा, बुजुर्ग से हैं, पिया बसंती वाला, सुल्तान खान साहब। अच्छा, मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं, मैं उनकी आवाज निकाल लेती हूँ, सुनो। सेम 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 शेम शेम दीदी सेम। दीदी आपको पता है ये जो गाना नहीं है, मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए मैं जंडू बाम में, डार्लिंग वो जैसे रगड़ रगड़ के नहीं टांगे गर्म करते, वो वाला गाना आपको पता है? पहले वो गाना मैं और हरिहरन ना डुएट गाने वाले थे। Really? हाँ, जब हमारी रिकॉर्डिंग थी ना तो हमारे गांव में नेटवर्क नहीं आ रहा था। अच्छा? तो मेरे चांस मिस हो गया। कैसे कैसे कैसे? हम लोगों ने तो कंपोजिशन भी कर रखी थी, पता है इस गाने की? सुनाऊं आपको मैं हरिहरन जी का गाना? मैं से गा लेती दीदी, सारे कलाकारों के, बस लेडीज सिंगर की आवाज नहीं मेरे से निकलती, मेल सारे गा लेती मैं। Good, that's हाँ really great. दीदी, अच्छा हमने इतना अच्छा गाना तो गा लिया, हमें जजमेंट कौन करेगा? जजेस सामने बैठे वही करें। ये कौन सा दनान सामी बैठा हुआ सामने, इसको कौन सी नॉलेज है म्यूजिक की? हमने इतने अच्छे गाने गाए, मैं तो कहती गोली मारो, हमने नहीं कमेंट लेने किसी से। और वैसे भी दीदी आज की डेट में आपको बताऊं मैं, नारी शक्ति जिंदाबाद है, 2 नारियों ने गाना गाया, ये 2 मर्द कौन होते हैं हमें कमेंट देने वाले? ले इधर, तीसरा मर्द भी निकले यहाँ से। चल हम लोग दीदी एक हम लोग ना विमेन के ऊपर गाना गाए। अंकल इधर आओ, पकड़ो इसको। हम लोग विमेन्स के ऊपर गाना गाते दीदी, मेरे को ना बड़ा अच्छा लगता है जब 2 औरतें इकट्ठी होती है ना, चुगलियां करने का इतना मजा आता है, इतना सब कुछ अच्छा लगता है ना दीदी। विमेनिया वाला गाना हो जाए, ठीक है? हाँ जी दीदी, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू। कमीने कहीं कैसा कमबख्त बाप के बच्चे को नहीं रहा है। तो जजेस, क्या आप सीखना चाहेंगे गाना इस बहुत ही खूबसूरत प्लेबैक सिंगर से? अर्चना? मुझे तो तीनों ही बहुत खूबसूरत लगे। कपिल, आप हमेशा हमें सरप्राइज करते हो कि व्हाट न्यू कैन दिस मैन गिव ऑन दिस स्टेज, और इस बार भी आपने एक नए अंदाज में अपनी गायकी को पेश किया है, अपने कैरेक्टर को पेश किया है। सिद्धार्थ, छोटे सिद्धार्थ, यू आर जस्ट वंडरफुल। सुगंधा, आपको जिस भी जोड़ी के साथ जोड़ दो, आप उसमें इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन करती हैं। आई लव दिस एक्ट, 3 of you were just super. बस आप कपिल, you always without fail live up to the expectation, and that is a very very commendable thing about you. Sugandha, हर बार आपका performance I feel कि you're improving and getting better and better. सिद्धार्थ, ये कॉमेडी सर्कस के अजूबे हैं, and you're definitely one of the अजूबाज of this comedy circus. बहुत मजा आया, thank you very much. जॉन? कपिल, आपके लिए जितना भी गए उतना कम है, लेकिन कॉमेडी सर्कस में हम कॉमेडी एक्सपेक्ट करते हैं। आपकी जो परफॉर्मेंस आज की थी, आई थिंक इज वर्थ अ मेंशन, कि आप गा भी सकते हैं और इतनी अच्छी तरह से गा सकते हैं। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू समवन हु इज सो मल्टी टैलेंटेड लाइक यू। थैंक यू जजेस। एक बार सिद्धार्थ, कपिल और सुगंधा के लिए जोरदार तालियां। We would please like Archana Puran Singh to kindly come up on stage and receive her award. हमारे अगले अवार्ड के लिए देयर आर नो नॉमिनीज, लेकिन इस अवार्ड को हम डेडिकेट करना चाहेंगे शेखर सुमन, सतीश शाह, जॉनी लीवर, रोहित शेट्टी, दलेर पाजी, सुहेल खान और उन सारे जजेस को जो अर्चना की एंजॉयमेंट के चक्कर में उसकी खुराक बन गए। अगला हमारा अवार्ड जो है वो है लाइफ टाइम एंजॉयमेंट अवार्ड, जिसकी इकलौती नॉमिनी है अर्चना, और उन्हें अवार्ड देने के लिए आ चुके हैं हम दोनों।
So we would please like Archana Puran Singh to kindly come up on stage and receive her award. आज मैं इस मंच पर खड़े होकर ये कहना चाहती हूँ कि मैं वेजिटेरियन हूँ। मैंने सोहेल खान को नहीं खाया, शेखर सुमन को नहीं खाया। ये सारे जज जो हैं, जो थे हैं, मतलब उस कुर्सी पर नहीं हैं, वो सब मेरे मित्र हैं और रहेंगे। और लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये अवार्ड दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अर्चना, जोरदार तालियां। जाने से पहले जॉन, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप हमारे शो पर आए, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई एम श्योर द फिल्म इज गोइंग टू बी अ ह्यूज सक्सेस। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। ये फ्रूटी की ओर से आपके लिए गिफ्ट बम्पर है जी। आज हमने पूरे बॉलीवुड को अवार्ड्स बांटे, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है आपका लाफ्टर, जिसके लिए हम आपको ऐसे ही हंसी के पंच मारते रहेंगे। आपकी हंसी को ऐसे ही बरकरार रखने के लिए आपसे मिलते रहेंगे ओनली ऑन फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे।